नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आज का एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। समय की पुकार, ओरण संरक्षण। समय की पुकार। मेरे पास एक पुस्तिका है, समय की पुकार, ओरण संरक्षण। इसको लिखने का सौभाग्य मुझे मिला जब कालका तपोवन तैयार हो रहा था। तो आदरणीय पंकज जी गांधी साहब के सहयोग से कालका तपोवन बन रहा था। तब एक भाव आया, एक विचार आया कि सिरोही जिले में भी बहुत सारे ओरण हैं, उन पे क्या काम किया जा सकता है। और एक मॉडल के रूप में कालका तपोवन तैयार भी किया। अंग्रेजी बबूलों की सफाई की, उसमें चरणबद्ध तरीके से हमने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण सुरक्षा संस्थान ने, मैं भी उस टीम का एक सदस्य था, कार्यकर्ता था। और उसी दौरान एक पुस्तिका लिखने की संकलन मात्र है ये। हमने इधर उधर से, हमारे आदरणीय डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब थे जिन्होंने ओरणों पर बहुत काम किया, लेकिन वो आगे काम को नहीं बढ़ा पाए। और देखते देखते हमारे देव रूपी ओरण अंग्रेजी बबूल के जंगल बनकर रह गए। सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत साक्षात देव है, क्योंकि इनमें उगने वाली घास, वनस्पति हमारा जीवन बचाती है। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन का एक बड़ा काम करती है। ठीक वैसे ही हमारे देव रूपी ओरण भी गोवर्धन पर्वत की तरह हैं, जो हमारे गौ संरक्षण, गौ संवर्धन में बहुत उपयोगी रहते थे। हमारे पूर्वजों ने देवी देवताओं के नाम पर कुछ जगह छोड़ी, कुछ भूमि छोड़ी, और उनको हम ओरण, ऊन या देववनी या देववन के नाम से जानते हैं। सिरोही जिले में भी लगभग 38 ओरण हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सूची हमने एक बनाई है। इस सूची को डॉक्टर सोहनलाल पटनी साहब की एक पुस्तिका के सहयोग से बनाई है। इसमें सबसे बड़ा ओरण वरड़ा हनुमान जी का है, जो लगभग 2379 बीघे का है। ये खेतला जी का मंदिर है धवली, इसमें रेवदर में ज्यादा ओरण है। आबू रोड में सबसे कम ओरण है। सिरोही में भी ओरण है। देववन या ओरण, एक सर्वे के अनुसार सज्जनों, देखिए ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, लेकिन राजनीति इस पर होनी चाहिए। राजनीतिक फोकस होना चाहिए इस पे। सरकारों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि विकास का मतलब केवल सड़कें नहीं होती, विकास का मतलब केवल बिजली पानी नहीं होता। विकास का मतलब होता है पशुधन, विकास का मतलब होता है हमारा कृषि, विकास का मतलब होता है हमारा पर्यावरण, हमारे ये ओरण, गोचर और इनका संरक्षण और संवर्धन। विकास के बहुत बड़ा विकास एक शब्द है, लेकिन विकास के नाम पे अगर हम इनको खत्म ही कर दें तो मेरे हिसाब से या विशेषज्ञों के हिसाब से ये हमारी बहुत बड़ी हानि होगी। तो एक सर्वे के अनुसार 25,000 ओरण है राजस्थान में। ये एक पुस्तिका है जिसको संकलन लेखन का सौभाग्य मुझे मिला। मैं राजेंद्र नरू का वैसे तो एक सरकारी कर्मचारी हूं, लेकिन मेरा विषय है गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का, जल संरक्षण का। इसलिए इस सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से ये चर्चा मैं कर रहा हूं, और ये हमारी सरकारों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। 25,000 ओरण हैं, जिसमें 1100 बड़े ओरण हैं सज्जनों, और भादरिया में 15,000 हेक्टेयर का सबसे बड़ा ओरण कहलाता है। सरिस्का भी ओरण या देववनी के रूप में है। इन ओरणों में स्थानीय औषधियां, वनस्पति, पौष्टिक घास के रूप में करड़, धामण, सेवण, फोग, दुर्लभ जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे
जो आज विलुप्तता के कगार पर हो रहे हैं, और इनसे जो बीट आदि होती थी उनसे पर्यावरण का एक सर्वांगीण विकास होता था। आजादी के बाद ना तो सरकारों ने इस पर ध्यान दिया, ना समाज को कोई पड़ी, और ये धीरे 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 अंग्रेजी बबूल की जंगल होते चले गए। धरती माँ का कैंसर अंग्रेजी बबूल, एक समय रहा होगा कभी, तब अंग्रेजी बबूल की आवश्यकता रही होगी, लेकिन ये अति हो गई और इस अति ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। हमको कैसा आवरण चाहिए, ये हमने एक छोटा सा चित्र देने की कोशिश की है। हमको इन वनस्पतियों से भरा हरा आवरण चाहिए जिसमें हिरण आदि भ्रमण करें, और एक ऐसा आवरण जिसमें अंग्रेजी बबूल का बीहड़ खड़ा हो। सज्जनों, चुनाव है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं। हर एक नागरिक को जिम्मेदारी भी है कि वो वोट करे, अच्छे प्रत्याशी को विधानसभा में भेजे, और फिर विकास की बात हो। लेकिन विकास अधूरा ना हो। विकास का मतलब सर्वांगीण विकास हो, जल संरक्षण हो। सिरोही के विषय में बहुत विनम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूं। यहाँ 3 विधानसभाएं आती हैं। आबू राज है यहाँ, जहाँ कहते हैं कि सर्वाधिक बरसात होती है, लेकिन यहाँ का पानी जब बहकर चला जाता है, हम साल भर फिर पानी पानी चिल्लाते भी हैं। पानी फिर हम नर्मदा के पानी की बात करते हैं, बत्तीसा को सिरोही लाने की कोशिश करते हैं, जवाई का पानी लाते हैं, आदि आदि। लेकिन हमारे जल संरक्षण का जो सिद्धांत है, जहां पानी दौड़ता है वहां चलना सिखा दें। जब पानी चलने लगे उसे रेंगना सिखा दें, जब रेंगने लगे उसे धरती माँ का खुला पेट देकर उसमें बैठा दें, और जब जरूरत पड़े, जब कोई संकट आए तो उस पानी से हमारा जीवन बचा लें। ये जल पुरुष के वाक्य हैं। हम एक सतत अभियान चले ओरण संरक्षण का, और हम एक मिसाल पेश करें। सिरोही से ये अर्बुदांचल से गूंजा नारा, ओरण संरक्षण ध्येय हमारा। हम एक ऐसा मूवमेंट चलाएं सज्जनों। मैं शुभकामना देता हूं। चुनाव हो रहे हैं, जिनको भी जीत मिलेगी उनको मेरा शुभकामना है, क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, उससे ज्यादा हमारे बोलने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता हो जल संरक्षण, हमारी प्राथमिकता हो, अरे प्रभु, अगर हम प्रयास करते इन 38 ओरणों में, तो जीरो बजटिंग प्रणाली से हमारा पशुधन चढ़ता, पशु किसान छोड़ देता, ओरण में घास चर के आ जाता। लेकिन वो हम नहीं कर पाए। इन आजादी के बाद हमने तो अंग्रेजी, अब इसको ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह का हो। एक मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, पहला काम करे कि इस पे एक बाउंड्री वॉल हो, हर ओरण की एक 4 दीवारी हो, हर गोचर की एक 4 दीवारी हो, और उसमें क्रमानुसार अंग्रेजी बबूलों की सफाई हो। ये रक्त बीज की तरह है सज्जनों, इसका कोई उपयोग नहीं है अभी। ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हरियाली जरूर दिखती है लेकिन बहुत घातक है ये। और एक ऐसा विकास हो, एक ऐसा विकास हो जिसकी चर्चा विश्व करे पूरा। वोट डालें 25 तारीख को, सोचकर डालें और बेधड़क डालें, क्योंकि हमारी सिरोही प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।